जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 103 किष्किंधा कांड। इसके पहले श्री राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। सुग्रीव उनको बताते हैं कि एक बार आकाश मार्ग से किसी नारी की पुकार सुनाई दी थी। वो हे राम पुकार रही थी और उन्होंने हमारे पर्वत पर वस्त्र भी फेंका था। श्री राम ने तुरंत वस्त्र मांगा और वो वस्त्र लेकर उसको देखकर बहुत दुखी हुए। अब आगे। नाथन दुख में सीता सार्यो, सोच छड़े प्रभु धीरज धार्यो। तरह तरह सा कोशिश थींदी, पकई माता सीता ईंदी। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, आप इतना दुख मत करिए, धीरज धरिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और अवश्य ही माता सीता मिल जाएगी। खुश थी उन खाथो पुछे, सुख सागर रघुराय। पर्वत ते छूथो रही, इन जो सबब बुधाय। तब श्री राम उनकी बात सुनकर प्रसन्न होते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हे सुग्रीव, एक बात बताओ, तुम पर्वत पर क्यों रहते हो? इसका कारण क्या है? बालिए माँ भावर बेई, प्रीत असामे गहरी पेई। मायावी हो मैं जो जायो, दैत असाजी नगरी आयो। तब सुग्रीव बताते हैं कि बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों में अत्यधिक प्रेम था, लेकिन एक बार राक्षस मायावी, जो मैं का पुत्र था, वह हमारी नगरी में आया। रात वक्त हुन आलल कार्यो, बालिय पहजो बल देखार्यो। दैत पुठ्या जिय बाली डोड़्यो, भाव पुठ्या मुँह पिण रुख मोड़्यो। रात के वक्त वह राक्षस हमारी नगरी में आकर जोर जोर से बाली को ललकारने लगा। बाली सहन नहीं कर सकता है किसी की ललकार। वो तुरंत ही उस राक्षस के पीछे दौड़ा और उसके पीछे पीछे मैं भी दौड़ा। जबल गुफा में सोतह लीव्यो, बाली मुखे अचईव्यो। हिक पखताई तू डिस जाप्यो, जिन अचापो समझ मरीव्यो। हमने देखा कि वह राक्षस एक पर्वत की गुफा में घुस गया। जब पीछे पीछे बाली जाने लगा तो वो मुझको कह के गया कि हे सुग्रीव, तुम मुझे एक पखवाड़े तक देख लेना। अगर मैं नहीं वापस आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। मुत महीनो वाट निहारी, निकतिरत जी धार विभारी। शायद बाली खे मारियो, ईंदो मुंडे शक धारियो। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मुझे एक पखवाड़े तक देखने को कहा था, पर मैंने पूरा 1 महीना वहाँ बिताया और उनकी राह देखता रहा। फिर एक दिन उस गुफा में से भारी रक्त की धारा बह निकली। मैंने समझा
कि बाली को उस राक्षस ने मार दिया है और वह राक्षस अब मुझे भी मारने आएगा, ऐसा शक मेरे मन में उभरा। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।